Hello bachcho, let's see the question and the question is according to law of photochemical equivalence the energy absorbed in Earth per mole is given as मतलब यहाँ पे बेटा हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन हमारे पास होती है ना। उसमें हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब को अर्थ पर मोल में देना है। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस क्या है, आपको पता है कि जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मैक्स प्लैंक इक्वेशंस का, वो आपका होता है E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा। यहाँ पे बेटा जो हम एनर्जी निकाल रहे होते हैं ये एक्चुअल में आपके एक फोटोन की एनर्जी हुआ करती है। किसकी एनर्जी होती है बेटा? ये आपकी एक फोटोन की होती है या फिर एक सब्सटेंस की आपकी हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा हमें एनर्जी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मोल। तो आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो एक मोल होता है, तो एक मोल में जो आपकी क्वांटिटी होती है वो आपकी 6.023 इंटू 10 पावर 23 आपकी हुआ करती है। और एक मोल में निकालने के लिए, क्योंकि ये एक एटम का होता है या फिर एक फोटोन का होता है, आप कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए बेटा इसको हमें अगर एक मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बेटा इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें आंसर निकालना है। एच हमारे पास बेटा यहाँ पर गिवन है 6.62 इंटू 10 पावर-27। स्पीड ऑफ लाइट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3 इंटू 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और Na की वैल्यू हमें पता है बेटा 6.023 इंटू 10 पावर 23 आपकी होती है। और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा वेवलेंथ से, और वेवलेंथ जो है वो हमें क्वेश्चन में एज अ वेवलेंथ के टर्म्स में हमें आंसर बताना है। तो अब इसको आप सॉल्व करो बेटा, तो ये 10 पर 10 और 23 ये मिलके 33 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे जो आने वाला है बेटा 6.62 इंटू 3 इंटू 6.023, और जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 के टर्म्स में आने वाला है वो आपके पास 10 to the power 6 आने वाला है बेटा, 6 आने वाला है डिवाइड बाय वेवलेंथ होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा? आप इसी की बेसिस में सॉल्व कर सकते हो। अब हम और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? 3 इंटू 6 आपका 18 होता है, 18 इंटू 6 है ना, आपको करना है 6.67। तो बस आप इसी इक्वेशन का यूज करके आप फर्दर इसको और सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो जब आपको पता है बेटा यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आने वाली है, तो वो आपकी वैल्यू जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेट जो है बेटा वो 200 मतलब दो मतलब 100 से ज्यादा आने वाली है, क्योंकि हम 6 इंटू 3 करेंगे 18 होगा। 18 इंटू अगर हम 6 करते हैं बेटा तो आपको पता है कि 18 इंटू 6 आपका कितना होता है, वो आपका 108 होता है। तो उससे थोड़ी ज्यादा ही वैल्यू आने वाली है। मैं राउंड फिगर करता हूँ, ये समथिंग वैल्यू ये आपकी 119 समथिंग ये आपकी वैल्यू आएगी 10 पावर 6 और लेमडा आएगा। अगर हम इसको और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो फाइनली आपके पास आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसी को बैलेंस करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने 10 पावर 6 तो निकाल लिया है, अब 6 इंटू 3 करोगे तो आपके पास 18 आएगा। 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, हमें पता है 18 6 जब 108 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वैल्यू 108 से ज्यादा होगी, तो वो ऑप्शन से आप इजीली देख सकते हो। फिर उसको आप जब 1 पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ पे वैल्यू आपकी 10 to the power 8 हो जाएगी। 1 19 से, तो यहाँ से आपके पास सही जवाब जो है बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो थैंक यू बच्चों।